डॉक्टर साहब आए और अपनी रचनाओं का पाठ कर भुसावल की जनता को उपकृत करें। डॉक्टर साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी इनकी कहती कि थोड़ी तारीफ करना, इतनी करती कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा। वो तो करें। नाम धुआंधार तो बिल्कुल निराधार, लेकिन मुझे अकेला जानकर मुझसे पंगा नहीं करना। ये जितने बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, मुझसे दंगा मत करना। कोशिश करूंगा मजा लाने की, मजा ना आए तो मुझे नंगा मत करना। हकीकत है जो लास्ट में पढ़ता है उससे बहुत आदमी उम्मीद लगा लेता है, वो लगाई भी क्यों नहीं। लेकिन अब ये नहीं समझ में आती कि इतनी अच्छी अच्छी बातें जो दोपहर में हमने इनको बताई थी सब इन्हें पढ़ दी। किसी को मना किया था वो भी पढ़ दी। मैंने कहा ये तुम छोड़ देना, ये तुम छोड़ देना, भैया ने सबने पढ़ दी। अब मेरे को नई ढूंढ के लाना पड़ेगी। अब मैं बैठा बगल में मालवीय जी बैठे, बोले भाई साहब बहुत जोरदार प्रोग्राम चला अभी तक, वो आप संचालक हैं, अंतिम कवि हैं, मजा आना चाहिए। मैंने कहा देख भाई मजे का कुछ नहीं, आए तो रात भर नहीं आए और आए तो 2 मिनट में आए। हाँ मजा कोई किसी का गुलाम थोड़ी। अब चूंकि जवाबदारी दी है कुछ न कुछ तो निभाएंगे। मेरे दयाती जी ने भी नहीं छोड़ा, अंतु जगाग ने भी नहीं छोड़ा, मेरे पे सभी ने सब कुछ कहा। मेरे दयाती जी ने नहीं छोड़ा। इनके लिए एक बात आ रही है याद, इनकी नई नई शादी हुई और शादी के 2-3 साल बाद ही, 3 या 4 साल बाद ही ये दोनों में कोर्ट में मिले। हमने कहा क्यों, क्या बात है? वो तलाक दे रहे हैं। हमने अभी तो यार 4 साल हुए शादी हुए, तलाक क्यों दे रहे हैं? ये बोले यार मैं ढंग से ना खाना जो कहता हूँ वो बनाती नहीं ढंग से, तो मैं तलाक दे रहा हूँ। मैं बोल ही रहा था, इतने में भाभी जी बोली ये क्या देंगे, इनकी क्या ताकत है, दे तो मैं रही हूँ। मैं इनकी क्यों? अरे कि इनके भरोसे रहती तो 2 बच्चे भी नहीं होते। हमारे बत्रा जी पिछली बार बुरहानपुर में आए, बोले यार हमने सुना यहाँ एक कुर्ता बहुत अच्छा सिलता है टेलर, आदर्श टेलर, शर्मा जी आप डलवा दीजिए, 50 रुपए लेता है, ले लो आप 50 रुपए, मैं जो ना अगली बार आऊंगा तो ले लूँ, उठा लूंगा, आप उठा के रख लेना। मैंने ठीक है। आए अगली बार ये बोले शर्मा जी कुर्ता, मैंने कहा यार उसने नहीं दिया। कि क्यों? मैंने कहा आप 50 रुपए दे गए थे। बोले 50 तो लगते ही है। मैंने कहा 50 कुर्ते के लगते, सामने आने के थोड़ी लगते। अंतु जकाक देख रहे हो आप, नाम जकाक है, जबकि कैसा ये आपको खुद ही लग रहा है। वो तो क्या है, कभी कभी क्या होता है, अब ये इसकी बहुत तारीफ हो गई, बहुत ही ज्यादा। तो ये फोटोग्राफर इसके फोटो ले रहे थे, तो इसने कहा भाई दिखाओ मेरा फोटो यार, अब तो मैं सवेरे न्यूज में दूंगा। इसने फोटो देखा, बोले क्या यार मैं तो बंदर सा लग रहा हूँ। बोले जैसा होगा वैसे ही तो लगेगा। कैमरे मैन को क्यों डांट रहे? अच्छा फिर लगे रहो मुन्ना भाई। अब इसने जो है ना, लोगों ने जब इसको लिया तो उससे फोटोग्राफ मांगने लगे। अब चूंकि 25-50 फोटोग्राफ तो देते देते थोड़ा थका, तो इसने गधे का चित्र बना दिया एक। वो समझेगा भुसावल का आदमी क्या समझेगा। वो आदमी बोला भाई साहब मैंने ऑटोग्राफ मांगे, फोटोग्राफ। फिर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही, हमको छेड़ा भी। वैसे तो है किसी में दम जो छेड़ दे शमशेर को, गर्दिश की बात हो रही, कुत्ते भी घेर लेते शेर को। हकीकत बात यह है कि मैं ना तो वीर रस का कवि हूँ, ना ओज का, ना संगार का, मैं भंगार रस का कवि हूँ। इनके टुकड़े इकट्ठे कर गुरु के बैठा रहता हूँ, कागज कलम लिए
जोड़ता रहता हूँ। मेरे को मालूम है कि आपको भी उतना नहीं आना। हाँ, समझ रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन में गए हम, तब मेरे को संचालन सौंप दिया। बनारस के एक जो ना संस्कृत के कवि भी थे। मैंने कहा इनकी कैसे हिंदी करूँगा मैं। और आयोजक से मैंने कहा ये क्या भला बैठा दी, ये संस्कृत में पढ़ाएगा, मेरे को कुछ भी नहीं आती। बोले नहीं, आप संचालक को, आपको तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार यहाँ के जो लोग बैठे इनको आती कि इनको भी नहीं आती। फिर मैंने कहा फिर तो ठीक, फिर तो मैं कर दूंगा। संस्कृत के कवि आए, माइक पे एक तस्मिन तस्मानी तस्मान यहाँ क्या है। अब हिंदी मेरे को करना थी ट्रांसलेट। मैंने कहा आप सब लोगों को काम करते हुए कवि कह रहा है। सब लोगों ने ताली बजाई। फिर बोले त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। अब जल्दी बोले हिंदी करो। हमने कहा त्रिया का चरित्र देखे पुरुष भाग्य। वो पंडित जी बना उसके दांत में बेचारे बोले क्या कर रहा है। अब बोले भी क्या, आगे उन्हें दूसरी लाइन पढ़ी, देव होना जाना तो तो मनुष्य। हमने कहा जब देवता नहीं जानते तो कुत्ता मनुष्य क्या जाने। वो तो लोग ताली बजा रहे। कभी कभी संचालक की ऐसी स्थिति भी हो जाती है, संभालना पड़ता सभी को। अब मैं ईमानदारी से मुक्तक का कवि, और मुक्तक भी क्या तुक्तक का कवि, और तुक्तक भी जब तक पढ़ता हूँ जब तक दुख तक नहीं पहुंच जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जाओ तब तक। देखो इनका तालियां बजाना जायज है, इनको बजाना पड़ेगा कि मैंने सबके लिए बजवाई। इनके हिसाब से अगर 2-2 मिनट भी हम लेंगे तो 8 कभी 16 मिनट तो झेलना ही पड़ेगा। और आप इस चक्कर में क्या है कि लास्ट में आया साला कुछ तो अच्छा होगा, आप इस चक्कर में बैठे रहोगे चाहे मैं कुछ भी कहूँ, आपकी मजबूरी। अच्छा कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि वो दूसरे के स्कूटर पे आए, वो चले तो मैं नहीं चलूं। अब एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि लास्ट के कवि को बचे तो गिनती के 300 था, और उसने जो है ना तरन्नुम में एक कविता पढ़ी, आंख खोली तो 2 रह गए। तो उसने कहा चलो 2 तो हैं, कैसे भी मन भरा। फिर उसने तरन्नुम में छेड़ा, आंख खोली तो 1। मैंने कहा भाई साहब अब आप क्या बात है, अब चलो बंद करो। बोले नहीं नहीं आपके पास मेरा नंबर है ना। ऐसी स्थिति आ जाती है। एक बार क्या पूर्व जन्म की बात है, हम और दयाती जी, क्या बात है भाई, एक से काम नहीं चल रहा। चलो ठीक है, अपनी बैठी। तो ये पूर्व जन्म में हम दोनों जो है ना मर गए, अभी तो जिंदा है। पूर्व जन्म की बात है। अब स्वर्ग में मिले, लोग तो थे ही। तो हमने कहा यार एक बात बता, अपन मरे कैसे। ये बोले यार धुआंधार जी, अभी उस दिन इतनी ठंड पड़ रही थी, इतनी ठंड पड़ रही थी, तो यार मैं कि ठंड के मारे मर गया, कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो ठंड लगी मर गया। इतनी ठंड, और कि यार तुम कैसे मरे। मैंने कहा यार मैं तो शर्म के मारे मर गया। यार ऐसी कैसी शर्म। तो ये बोले पहले यार तुम ही सुना। मैंने कहा यार हुआ क्या कि एक दिन 12-1 बजे के करीब कवि सम्मेलन खत्म करके हम अपने घर आए तो घर में जो है ना मैंने गेट पे जैसे ही कदम रखा तो अंदर से एक औरत और एक आदमी की आवाज़ फुसफुसाती आ रही। तो मुझे शक हुआ कि यार 1 बजे मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तो मैंने एकदम खींच के लाद दी गेट में, गेट खोला, ऊपर गया, नीचे गया, कलंग अलंग सबके नीचे देखा, कोई नहीं। तो मुझे यार बड़ी शर्म आई, तो मैं मर गया। मैंने कहा मैंने अपनी पत्नी की सेहत पे शक किया। ये बोले यार शर्मा जी कितने बेवकूफ आदमी हैं, तुम्हारी वजह से मैं मर गया। क्यों कि फ्रिज खोल के देख लेते ना तुम मरते ना हम मरते। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे हिस्से में ताली बजी नहीं क्या। अब मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, फिर आपको एक ऐसी रचना सुनाऊंगा जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने लिखी नहीं, इसलिए कि मैंने पहले लिखी। और एक बात और बता दें आपको, ईमानदारी की बात है,
आज जो मुझे कभी लाए ना, ये इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मलेशिया कहीं भी ऊँट नहीं भय, कहीं भी ऊँट नहीं भय, क्योंकि भुसावल से आगे गए ही नहीं। हमारे पास टॉप के कभी। तो मैं 4 पंक्तियां ये सुना रहा हूं कि हमारी जिंदगी में ऐसे भी हालात रहे। सुनना, मैं हास्य तो जरूर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज देना चाहता हूं। और इस वक्त तो ये समय ही ऐसा है कि आप ये लगे कि नहीं हंसे भी थे और कुछ करता भी नहीं थे। आपको तो करना ही पड़ेगा स्वागत। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे भी हालात रहे, हम रात भर जवाब देते रहे, फिर भी खुद में सवालात रहे। क्या बात, बहुत अच्छा बात। हम रात भर जवाब देते रहे, फिर भी खुद में सवालात रहे। यूं तो खुशामद हुई हमारी भी बहुत, यूं तो खुशामद हुई हमारी भी बहुत, जेलर के मेहमान थे रात भर हवालात रहे। क्या बात, जेलर के मेहमान थे रात भर हवालात रहे। एक बेरोजगारी पे 4 पंक्तियां। आज बाकी युवा पढ़ के, किसी भी जाति का हो, पढ़ के बहुत परेशान है। उस दशा को देखा। कवि का कुछ एक ये भी धर्म है कि हंसाने के साथ साथ कुछ ऐसा संदेश एक बार अच्छी तरह से पेपर में छपेगा, ढंग से देना, साथ में ले लो, ज्वाइंट दे देना। खैर आजकल टेक्निक है, कुछ भी करके बना देते, मिलाते। तो 4 पंक्तियां बहुत अच्छी एक मुक्तक दे रहा हूं कि भ्रमित दिशाएं बेहोश वतन, भ्रमित दिशाएं बेहोश वतन, बताओ इन युवा सांसों का क्या करें। और अनदेखे जग होती चुभन, बताओ इन छुपी फांसों का क्या करें। और चलो मुर्दों को तो फूंक दे शमशान में जाकर, मगर जो घूम रहे सर पे बांधे कफन, बताओ इन जिंदा लाशों का क्या करें। गंभीर 2 मुक्तक के बाद फिर मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। एक और गंभीर मुक्तक कि गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, अंधेरे में चिराग जला दो तो कोई बात बने, और बातें तो सब करते हैं स्वर्ग की जमीन पर, इस जमीन को जन्नत बना दो। एक कौमी एकता पे 2 लाइनें, जो मेरे को 2 ही लाइन पे अवार्ड मिला। या तो समझने वाला 2 से ज्यादा समझ नहीं पाता होगा, इसलिए दे दिया अवार्ड। हाँ, नहीं अवार्ड की तो कोई बात ही नहीं थी। भगवान उसको सतायु करे कि हमारे तुम्हारे रिश्ते, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर है, हमारे तुम्हारे रिश्ते कुछ इस तरह चलें, ईद की सिमैया हम खाएं, दिवाली के लिए आपके घर। हमारे डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम के माननीय कुछ तो भी हैं, अध्यक्ष हैं या क्या मेरे को नहीं मालूम, जो भी हैं प्रत्यक्ष हैं। इनके पास रोगी आया साहब, बहुत ऊंची क्वालिटी के डॉक्टर साहब रहेंगे। रोगी आया, बोले साहब बीमार है, इनने दवाई दी, बोले एक ये रात में सोते समय ले लेना, और एक सुबह उठे, एक सुबह उठे तो हाँ, वो समझ गया कि ठीक है डॉक्टर अच्छे। एक जो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मात्र मैंने लिखी है, देख के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने जो भी काम देख के किया अच्छा किया, जिनने देख के नहीं किया वो आज तक रो रहे। सही में आप समझ ही रहे हो, सब भुक्तभोगी है। एक पत्र पत्नी का, किसी लड़के की शादी तो दोनों की होती, लड़के और लड़की की, एक की तो हो ही नहीं सकती। सरदार थोड़ी अकेले हनीमून मनाने चला, हाँ सरदार अकेले हनीमून मनाने चला गया ट्रेन में, उसने गेट खोला, उसमें फर्स्ट क्लास में उसके शीशा लगा था, बोले अरे यहाँ भी मैं बैठा हूँ, अभी तो ही है। तो ऐसा तो नहीं होता क्या। तो जब वो शादी होती तो 2-3 साल बड़े लबालब रहते हैं दोनों, पत्नी भी लबालब रहती है, पति भी लबालब रहता है, कुछ फैल रहा है, फूट रहा है, कोई ध्यान नहीं, प्रेम पत्र चलते हैं। वो प्रेम पत्र 3 साल के भीतर का जो है, वो पत्नी कैसा लिखती है वो, और एक जो अभी इस उम्र में मिलता हम और आप सबको, वो पत्र ज्यादा मजेदार है।
लेकिन उसकी भूमिका बगैर बनाए इसको पढ़ना जरूरी है। तो वो पत्र ले लवालब वाला नहीं भी करो स्वागत तो मेरा क्या कर ले। हाँ, अब क्या लास्ट में लिफाफा तो हम देंगे। अच्छा एक बात जरूर है, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ जो मेरे को लिफाफा दे रहे। हे प्राणनाथ, मन मंदिर के अमरनाथ, हम तुम्हारे तुम हमारे, तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास रहती हूँ। सच मानो जब भी मैं तुम्हारे बिना उदास रहती हूँ, जब से तुम गए हो मन में एक तड़फन सी रहती है, सारे बदन में एक अजीब सी जकड़न सी रहती है। ये लवालब वाला खेल है। कुछ भी करो जरा भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं लगता। तुम ही मेरे देवता हो मन मंदिर के, तुम ही मेरे सब कुछ हो बाहर भीतर के। यार बात पे तो हंसा करो यार। ये तो वो वाला किस्सा हो गया कि एक पड़ोसी खाट मांगने आए हमसे। हमने कहा क्यों भाई क्या बात है? क्या आज एक मेहमान आ गया है तो मेरे पास चारपाई दो ही है, तो दो हैं और 4 लोग हैं हम घर में। हमने कौन कौन हो? कि हाँ मैं, हमारा बेटा है और हमारे घर से हमारी बहू है, तीसरी खाट मेहमान के लिए चाहिए। तो मैंने कहा यार तुम दोनों सोते कैसे हो चारों लोग? कि एक खाट पे मैं और मेरा बेटा और एक पे मेरी घर से और मेरी बहू। मैंने की तुम खाट दो ले जाओ लेकिन सो दो ढंग से यार। तुम ही मेरे सब कुछ हो बाहर भीतर के, तुम ही मेरे देवता हो मन मंदिर के। दिन में तुम्हारी फोटो देखकर खुद को संवारती हूँ, तुम क्या जानो रात में कैसे गुजारती हूँ। मैं ही जानती हूँ गर्म सांसों को कैसे ले रही हूँ और कैसे छोड़ रही हूँ। बस ये समझो कि बिस्तर पर करवट बदल बदल के दम तोड़ रही हूँ। अब की बार भी ना आए तो मैं दम तोड़ दूंगी। कसम खाती हूँ तुम्हारे प्यार की, झूठ ना मानना दुनिया छोड़ दूंगी। पर मुझे विश्वास है तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी तो मेरे बिना नहीं रह पाओगे। अब मैं शीघ्र तुम्हारा दीदार करना चाहती हूँ, बाहों में लेकर सारे जहाँ का प्यार करना चाहती हूँ। प्यारे थोड़ा लिखा बहुत समझना, अब सहा जाता नहीं दिल का तड़पना। वियोग सह नहीं पा रही हूँ, ठीक वक्त पर पत्र लिखा मानना। आपकी सिर्फ आपकी, आपकी सिर्फ आपकी, जो थी कभी अपने बाप की। अब 25 साल बाद का पत्र, विश्वास रखो सबको आएगा। आज मेरे को आया तो कल उन नौजवानों को आएगा। बड़ा खतरनाक पत्र है, जेल गए तो समझो काम हो गया। हे चरणदास, अनबुझी प्यास, सांप वाले तुलसीदास, अब आपके आने की जरूरत नहीं है। अभी घर आने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं। भूल से भी छुट्टी लेकर घर मत आना, बार बार घर आना कोई अक्लमंदी नहीं है। महंगाई का दौर है, कोई मंदी नहीं है। जितना तुम्हें किराया लग जाएगा उतने में तो तुम्हारा खर्च ही चल जाएगा। वहां रहोगे तो कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, बहुत न सही थोड़ा बहुत तो लाभ करोगे। पुनः चेतावनी दे रही हूँ, भूल से भी घर मत आना। हाँ वक्त पर पैसे जरूर भिजवाते रहना। हाँ वक्त पर पैसे जरूर भिजवाते रहना। पहले ही साथ रहकर बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है, अच्छा वाला जीवन मेरा नर्क कर दिया है। महंगाई के दौर में 5 बच्चों की माँ बनाकर हैरानी बड़ी कर दी है। पिछली बार 2 दिन को आए थे, छठवे की परेशानी खड़ी कर। पिछली बार 2 दिन को आए थे, छठवे की परेशानी खड़ी कर दी है। तुम आदमी हो या रथ खींचने वाले घोड़े, तुम आदमी हो या रथ खींचने वाले घोड़े। बूढ़े होकर भी खींचने के अंदाज नहीं छोड़े, बूढ़े होकर भी खींचने के अंदाज नहीं छोड़े। अरे कुछ तो ख्याल करो समाज का, कुछ तो ध्यान रखो उम्र की लिहाज का। बच्चे बड़े हो गए, कुछ तो शर्म खाओ। आज की छोड़ो, एक अच्छे बाप का फर्ज निभाओ। इस उम्र में अब तो सन्यासी हो जाओ। भुसावल मन न लगे तो मथुरा काशी हो आओ, भुसावल मन न लगे तो मथुरा काशी हो आओ। इस उम्र में ये लफड़ा बिल्कुल बेकार है। अब तो भजन पूजन में ही जीवन का सार है। अब तो बिल्कुल रिटायर होकर ही घर आना। सड़क खराब हो चुकी, बेमतलब टायर मत घिसाना। सड़क खराब हो चुकी, बेमतलब टायर मत घिसाना। अब ज्यादा क्या लिखूं, 5 बच्चों के बाप हो। घर द्वार रिश्तेदार सब दिखावा है, खर्च पटाने को सिर्फ आप हो। आपकी अभागन बहुत बहुत दुखियारी, जो थी कभी प्राण प्यारी, आज आपकी वजह से बहुत शर्मिंदा है। बस यूं समझो कि जैसे तैसे जिंदा है। प्रथम दौर
समाप्त हो गया। अगर आपको कोई अड़चन ना हो और आप बैठे रहें, वादा करें, घर से मोबाइल ना आए, आप मोबाइल ना करें, ना कोई मैसेज आए ना कोई मैसेज जाए, तो आप अगर कहें तो चुनिंदा लोगों को हम पढ़वा सकते हैं। आपकी अगर सहमति है तो ताली बजाएं। और आप मेरी फरमाइश से नहीं कभी आएंगे, आपकी फरमाइश से कभी आएंगे। जिसको आप चाहेंगे हम उसको पढ़ाएंगे। मेरी तो बस एक ही फरमाइश रहेगी कि हम इनके बाजू में ही बैठे रहें। क्यों कि 12 बजे के बाद ऊर्जा की अति आवश्यकता है।